नमस्कार। आज हम बेथ केम्पटन की किताब वाबी साबी के जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास किताब के कुछ अंश हैं और कोशिश रहेगी कि इस जापानी फिलॉसफी, इस सोच के सार को पकड़ें और देखें कि ये हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकती है। हाँ बिल्कुल। और इसकी शुरुआती एक बहुत दिलचस्प सोच से होती है कि उन चीजों में सुंदरता ढूंढना जो परफेक्ट नहीं है ना, जो शायद अस्थायी हैं या अधूरी हैं। हाँ, वाबी और साबी मतलब वाबी यानी सादगी और साबी मतलब वो वक्त के साथ आने वाली सुंदरता या निशान। सही कहा। वाबी यानी सिंप्लिसिटी और साबी यानी वो ग्रेस जो एजिंग के साथ आती है। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं एक डेकोरेशन स्टाइल नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक नजरिया, जीवन को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से गहराई से महसूस करने का तरीका। अच्छा। और इसकी जड़ें वो ज़ेन बौद्ध धर्म और जापान का जो पारंपरिक चाय समारोह है, वे ऑफ की कहते हैं उसे, उसमें काफी गहरी है। हाँ, वो सेन्नो रिक्यू जैसे टी मास्टर्स की बात आती है इसमें। उन्होंने ही शायद इसे पॉपुलर किया है ना। बिल्कुल। वो सिंपल, थोड़े टेढ़े मेढ़े, एसिमेट्रिकल और रस्टिक चाय सेरेमनीज पर जोर देते थे। बिल्कुल वही सादगी, वही नेचुरलनेस। तो फिर इसमें और क्या है? पहला सबक क्या कह सकते हैं? एक बहुत जरूरी बात है जीवन की क्षण भंगुरता को, इम्परमानेंस को स्वीकार करना, ये मानना कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। और जब हम ये मान लेते हैं तो शायद जीवन के उतार चढ़ाव के साथ बहना, उनसे लड़ने की बजाय वो थोड़ा आसान हो जाता है। ये बात तो सही है। और इसी से जुड़ा है शायद असफलता को देखने का तरीका। हाँ बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है। वाबी साबी में असफलता को अंत नहीं माना जाता, बल्कि वो तो विकास का, सीखने का एक हिस्सा है। अच्छा। किताब में अच्छे उदाहरण भी हैं, जैसे खुद राइटर का जापानी सीखने का स्ट्रगल या वो एथलीट जो हार के बाद वापसी करते हैं। ये सब दिखाते हैं कि मुश्किलों से कैसे उभरा जाए, वो रेजिलियंस। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हमें वो परफेक्ट होने की जिद छोड़नी होगी, क्योंकि हमेशा बेस्ट करने का प्रेशर वो तो काफी थका देता है। बिल्कुल, परफेक्ट होने की कोशिश निराशा ही देती है ज्यादातर। इसके बजाय किताब कहती है सेल्फ कंपैशन रखो, खुद पर थोड़ी नरमी, अपना बेस्ट दो पर स्ट्रेस मत लो, प्रयास करना तनाव नहीं। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रयास करना तनाव नहीं, ये रोज की जिंदगी में काफी काम आ सकता है। अच्छा, और इसे अपने घर में, अपने माहौल में कैसे ला सकते हैं? सादगी की बात हुई थी। हाँ, सादगी से जीना। पर यहाँ सादगी का मतलब ये नहीं कि घर एकदम खाली या बेरंग हो, मिनिमलिज्म जैसा नहीं, बल्कि सोच समझकर उन चीजों को हटाना जिनकी जरूरत नहीं, ताकि एक शांति भरी, सुकून देने वाली जगह बने। तो डीक्लटरिंग। हाँ, पर एक मकसद के साथ, आत्मिक शांति के लिए। और इसमें प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल बहुत अहम है, जैसे मौसम के फूल या टहनियां घर में लाना, अलग अलग टेक्सचर्स इस्तेमाल करना, रोशनी और छाया का खेल। अच्छा। और अपनी पांचों इंद्रियों को इस्तेमाल करना। घर का हर कोना, भले वो परफेक्ट न लगे, पर उसमें एक हार्मनी, एक असलियत दिखनी चाहिए। ये बात अच्छी है कि घर अधूरा सा लगे पर सच्चा लगे। और ये पांचों इंद्रियों वाली बात रोजमर्रा के कामों में। हाँ बिल्कुल, ये सब हमें एक तरह से धीमा होने को कहता है, प्रेजेंट मोमेंट में जीने को। रोज के छोटे छोटे पल, जैसे एक कप चाय पीना भी, वो भी सुंदरता और माइंडफुलनेस का एक मौका बन सकता है। बस नजरिए की बात है। तो कुल मिलाकर जिंदगी का मतलब परफेक्शन का पीछा करना नहीं है, बल्कि जो पल हैं, जैसे भी हैं, उनमें खूबसूरती ढूंढना है। चाहे वो उगता सूरज हो, किसी बच्चे की हंसी हो, या बस किसी अपने का साथ। हाँ, और इस नजरिए को समझने का फायदा क्या है? एक तो ये हमें एक अलग कल्चर दिखाता है, कैसे एक सोच पूरी संस्कृति में फैली है। दूसरा, ये हमें प्रैक्टिकल सलाह देता है, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, असफलता से कैसे डील करें, घर को कैसे सजाएं। सही बात है। ये बदलाव को, उम्र को, अपनी असलियत को अपनाने में मदद करता है। अपूर्णता में ही एक तरह की ताकत ढूंढना सिखाता है। तो ये किताब शांति, स्वीकृति और एक सहज सादगी से जीने का रास्ता दिखाती है। हाँ, संक्षेप में कहें तो ये हमें सिखाती है कि परफेक्शन की जिद छोड़ो, जो है उसकी कद्र करो, और अपनी जिंदगी को जो जैसी है, अद्भुत, सुंदर और हाँ अपूर्ण, उसे गले लगाओ। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। आज की दुनिया में जो इतनी तेज है, जहां हर कोई नई और परफेक्ट चीज के पीछे है,
क्या ये अपूर्ण और पुराना वाला नजरिया, क्या ये हमें जीने का एक ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा मानवीय तरीका दे सकता है? सोचने वाली बात है।